Rahim. In the name of Allah, the Beneficent and the Merciful. Assalamu alaikum viewers. Hope you are all fine, safe and sound. Today, the topic which I discuss with you, interview and background investigation. टॉपिक का नाम है इंटरव्यू एंड बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन. इंटरव्यू और बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन के बारे में आज डिटेल से डिस्कस करेंगे. क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं कवर करूँगी इन स्लाइड्स के अंदर. कंटेंट्स है इंटरव्यू डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंटरव्यू, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू लेने का मकसद क्या होता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या मकासद होते हैं, ठीक है, और किस किस तरह के इंटरव्यूज़ होते हैं, टाइप्स हैं इंटरव्यूज़ की. फिर उसके बाद डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन. जो बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसको समझेंगे और उसके फर्दर एक्सप्लेनेशन होगी. टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, किस तरह की इन्वेस्टिगेशन होती है, ये भी अब नेक्स्ट स्लाइड्स में कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Interview definition. According to Gray Dassler, an interview is a procedure designed to obtain information from a person oral response to oral inquiries. ये ग्रे डैज़लर की जो है वो डेफिनेशन है, यानी कि उन्होंने कहा था उनके मुताबिक इंटरव्यू क्या होता है. एक ऐसा प्रोसीजर है इंटरव्यू जो डिज़ाइन किया जाता है कि आप इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हो, हासिल करते हो किसी भी पर्सन से ओरल रिस्पॉन्स टू ओरल इंक्वायरीज़, यानी कि उसका ज़बानी रिस्पॉन्स आपको आता है और ज़बानी इंक्वायरीज़ होती हैं. आप उनसे जो है आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन फॉर समवन, किसी से आप इंफॉर्मेशन ले रहे होते हो, इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हो. लाइक CV में तो रिटन फॉर्म में हमारे पास सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ ओरल रिस्पॉन्स होता है और ओरली इंक्वायरीज़ हो रही होती हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू थिल एंड बोव, एन इंटरव्यू इज़ एन प्लान्ड कन्वर्सेशन विद अ स्पेसिफिक पर्पस इन्वॉल्विंग 2 or more पीपल. इनके अकॉर्डिंग क्या था कि इंटरव्यू एक ऐसी प्लान कन्वर्सेशन है, यानी कि उसकी पहले से प्लान किया हुआ होता है, ठीक है, किसी विद अ स्पेसिफिक पर्पस, कोई भी स्पेसिफिक उसका मकसद होता है. लाइक जॉब के लिए हो गई, स्टूडेंट्स को जब हम लोग स्टूडेंट्स को इनरोल कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटी में, उसमें भी इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं मास्टर, PhD या MS लेवल के ऊपर, तो उसमें इन्वॉल्व होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा लोग. ये हमारे पास 2 डेफिनेशन थी, अकॉर्डिंग टू गैरी डेज़लर एंड अकॉर्डिंग टू थिल बोवी. ये दो ऑथर थे, 2 ऑथर्स थे जिन्होंने इसके बारे में, इंटरव्यू के बारे में जो लिखा था, उनकी 2 डेफिनेशंस हैं. अब इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं इंटरव्यू को. इंटरव्यू इज़ अ वेरी सिस्टमैटिक मेथड बाय विच अ पर्सन एंटर्स डीपली इनटू द लाइफ ऑफ इवन स्ट्रेंजर. इंटरव्यू जो है वो एक सिस्टमेटिक मेथड होता है, सिस्टमेटिक तरीक़ाकार है, यानी कि आप डन करते हो और एक्ट करते हो अकॉर्डिंग टू अ फिक्स्ड प्लान या सिस्टम के थ्रू, ठीक है. तो आपने जो प्लान किया हुआ होता है, मतलब जो डिसाइड किया होता है अरेंज इन एडवांस कि आपने इस पर्सन के साथ मिलना है, तो आप क्या करते हो, उस पर्सन को डीपली जो है उसकी एंटर हो जाते हो, डीपली उसकी लाइफ में. कैसे? बाय आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम देम. वो बंदा आपके लिए स्ट्रेंजर होता है, ठीक है, यू डोंट नो अबाउट एनीथिंग डीपली, ठीक है. तो आप क्या करते हो, विद द हेल्प ऑफ इंटरव्यू आप क्या करते हो, उसकी लाइफ में डीपली एंटर हो जाते हो, हालांकि वो आपके लिए इवन स्ट्रेंजर होता है. एंड कैन ब्रिंग आउट नीडेड इन्फॉर्मेशन एंड डेटा फॉर द पर्पस. और वो इन्फॉर्मेशन जो नीडेड होती है, लाइक अगर जॉब के हवाले, आप फजूल चीज़ें नहीं पूछ रहे होते हो ना, उसमें आप काम की चीज़ें पूछ रहे होते हो. लाइक अगर जॉब के पर्पस के लिए है तो आप उसके एक्सपीरियंस, उसकी क्वालिफ़िकेशन के हवाले से पूछोगे, बजाय इसके कि आप उसकी फैमिली रिलेटिव्स के बारे में पूछो. नहीं, आप उसके अकॉर्डिंग, आपका जो मकसद है पर्पस के अकॉर्डिंग ही आप उससे चीज़ें पूछती हो. लाइक अगर स्टूडेंट का इंटरव्यू किया जा रहा है, स्कॉलरशिप के लिए इंटरव्यू हो रहा है, या आप बाहर पढ़ने जा रहे हो उसके लिए इंटरव्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग ही, उस मकसद के तहत ही आपसे जो है वो नीडेड इन्फॉर्मेशन और डेटा जो है वो ब्रिंग आउट किया जाता है. An interview is a formal meeting at which someone is asked question in order to find out if they are suitable for a job or a course of study. जैसे मैंने बताया, एक फॉर्मल मीटिंग होती है, ये तो आप लोगों को भी पता होगा, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. क्यों पूछे जाते हैं? इस वजह से कि क्या वो बंदा सूटेबल है उस कोर्स ऑफ स्टडी के लिए, मतलब
और जो जॉब उसको देनी है उसके लिए वो सूटेबल है, उसमें उसकी हर चीज़ चेक की जा रही होती है, उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसकी पर्सनैलिटी, मतलब अकॉर्डिंग टू जॉब, और मतलब हर चीज़ के हिसाब से उसको देखा जा रहा होता है कि वो इस काबिल है या वो अहल है, मुनासिब है उस जॉब के लिए या उस कोर्स ऑफ स्टडी के लिए। अगर उसने, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, उसने मास्टर्स किया है तो क्या उसको इतनी नॉलेज है कि मतलब जितनी एक मास्टर्स के स्टूडेंट को होनी चाहिए, या अगर जॉब के लिए अगर हायर कर रहे हैं तो क्या उसको उस जॉब के बारे में इतनी नो हाउ है, या जैसे जाली डिग्रियाँ बन दी जाती हैं, मतलब तो मतलब वो सिर्फ चेक करने के लिए जो है वो किया जाता है। इफ़ यू आर इंटरव्यूड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब और कोर्स ऑफ स्टडी, अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है किसी पर्टिकुलर जॉब और कोर्स ऑफ स्टडी के लिए, समवन आस्क यू क्वेश्चन अबाउट योर सेल्फ, अगर वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं आपके बारे में, टू फाइंड आउट इफ़ यू आर सुटेबल फॉर इट, ये देखने के लिए कि आप उस चीज़ के लिए राइट हो, अप्रोप्रिएट हो फॉर द पर्टिकुलर पर्सन, को चेक करते हैं कि वो उस पर्पस के लिए या उस सिचुएशन के लिए जो है वो राइट और अप्रोप्रिएट है या नहीं। अब फॉर्मल डिस्कशन, एक फॉर्मल डिस्कशन होता है, वहाँ पे कोई ऐसी इनफॉर्मल चीज़ें नहीं हो रही होती है ड्यूरिंग इंटरव्यू, स्पेशली वन इन विच एन एम्प्लॉयर असिस्ट एन एप्लीकेंट फॉर अ जॉब, ख़ास तौर पर जिसमें एम्प्लॉयर जो है वो असिस्ट कर रहा होता है एप्लीकेंट को जॉब के लिए। जो भी पर्सन है, जो भी वहाँ पे इंटरव्यू के लिए या जिस मकसद के लिए जो एप्लीकेंट गया है, जिसने वो एप्लीकेंट कहते हैं कि लाइक अ पर्सन हु मेक्स अ फॉर्मल एप्लीकेशन फॉर समथिंग टिपिकली या जॉब के लिए, तो उसको असेस किया जा रहा होता है, उसका जायज़ा लिया जा रहा होता है, एवोल्यूएट करते हैं उसकी नेचर को, उसकी एबिलिटीज़ को, उसकी क्वालिटीज़ को। इंटरव्यू रिफर्स टू अ फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्जेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान इन डेप्थ कन्वर्जेशन होती है, डिटेल में बातचीत होती है, वेयर इन एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक प्लेस, जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज हो रही होती है। जो एप्लीकेंट है उसको भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चल रहा होता है, और जो एम्प्लॉयर्स हैं वो भी जो है वो कैंडिडेट या एप्लीकेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, विद अ व्यू ऑफ चेकिंग कैंडिडेट्स एक्सेप्टेबिलिटी फॉर द जॉब, चेक कर रहे होते हैं कि वो कैंडिडेट एक्सेप्टेबल है उस जॉब के लिए। ये देखा जा रहा होता है कि वो कैंडिडेट या एप्लीकेंट जो है वो काबिल कबूल है उस जॉब के लिए या कोर्स ऑफ स्टडी के लिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इंटरव्यू के? द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंटरव्यू आर, इट हेल्प्स टू वेरीफाई द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट। मैंने कहा था कि ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो मकासद होते हैं, लाइक इंटरव्यू करने के पीछे क्या मकसद होता है वो। तो क्या मकसद है? पहला मकसद ये होता है कि हम लोग सीवी जब किसी की मंगवाते हैं, लाइक कोई भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर जो भी होती है प्रोवाइडेड होती है, वो उसको वेरीफाई करने के लिए जो है हम लोग इंटरव्यू करते हैं, ठीक है। जो उस कैंडिडेट ने कोई जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसकी सीवी के ज़रिए या किसी भी चीज़ के ज़रिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, तो इंटरव्यू क्या करता है, वो हेल्प करता है कि उसको वेरीफाई किया जाए उस इंफॉर्मेशन को जो प्रोवाइड की गई है कैंडिडेट के थ्रू। मेक श्योर किया जाता है इसमें। व्हाट द कैंडिडेट हैज़ रिटन इन द रिज्यूम आर द मेन पॉइंट्स, कैंडिडेट जो भी रिज्यूम में लिखता है वो उसके मेन पॉइंट्स होते हैं। व्हाट अदर एडिशनल स्किल सेट डज ही हैव, ऑल दीज आर नोन बाय कंडक्टिंग इंटरव्यू, उसके अलावा उसके पास और कौन कौन से स्किल्स हैं, ये सब चीज़ें कैसे पता चलती हैं इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद। जैसे कि हम उससे डिटेल में पूछते हैं, अगर उसके पास वो स्किल्स हैं तो उसने वो कहाँ अप्लाई किए थे, किस सिचुएशन में अप्लाई किए थे, इस तरह के बहुत सारे सवाल पूछने से जो है वो उसके बारे में और ज़्यादा डीप नॉलेज पता चलती है कि अगर उसके पास एडिशनल स्किल्स हैं तो वो कैसे यूज़ किए, कैसे नहीं किए, अगर वो है भी या नहीं है। इट हेल्प्स इन इस्टेब्लिशिंग द म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉई एंड द कंपनी, इससे क्या होता है जब दो बंदे आपस में फॉर्मल मीटिंग हो रही होती है तो इससे ये भी मदद होती है कि उन दोनों के दरमियान एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बन जाता है। एम्प्लॉई को जो है वो कंपनी के बारे में पता चलता है और कंपनी को जो है वो एम्प्लॉई के बारे में डिटेल पता चलती है, तो अगर उसको एप्लीकेंट को हायर कर लेते हैं तो इससे जो है वो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप भी जो है वो डेवलप हो जाता है। इट इज़ यूज़फुल फॉर द कैंडिडेट सो दैट ही केम्स टू नो अबाउट हिज प्रोफेशन, ये कैंडिडेट के लिए फ़ायदेमंद भी है। वो कैसे? क्योंकि उसको पता चलता है उसके प्रोफेशन के बारे में, चाहे वो उसको उस जॉब के लिए हायर करें या ना करें, लेकिन एक उस इंटरव्यू के ज़रिए उसको काफ़ी चीज़ें जो है वो सीखने को मिल जाती हैं, एक लाइक उसका एक एक्सपीरियंस हो जाता है। अपने प्रोफेशन से रिलेटेड ही जो है वो इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो उसी से रिलेटेड उसको और सारी चीज़ें पता चलती हैं, जिन सवालों के जवाब वो उस वक्त नहीं दे पाता या उसे नहीं आते, तो वो
व्हेन ही गो बैक टू होम, तो वो उसको सर्च करता है, वो और डीप में जाके उस चीज़ को पढ़ता है, तो इससे उसकी उसको मदद मिलती है. द टाइप ऑफ वर्क दैट ही एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम एंड ही गेट्स टू नो अबाउट द कंपनी. जिस काम की वो तवक्का उससे रख रहे हैं, द टाइप ऑफ वर्क दैट ही एक्सपेक्टेड, जिस काम की तवक्का जो उनसे रख रहा होता है या वो रख रहे होते हैं इनसे, ही गेट्स टू नो अबाउट द कंपनी. उसको कंपनी के बारे में भी पता चलता है. अगर वो एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको काम रियल प्रैक्टिकल में कैसे काम किया जाता है वो भी पता चलता है उसको. It helps the candidate assess his skills and know where he lacks and places where he needs improvement. इससे कैंडिडेट को भी मदद मिलती है कि वो अपने स्किल्स को खुद से असेस कर सके, जायज़ा ले. ठीक है, कि कैसे वेयर ही लैक्स, जब वो काम करेगा तो उसे पता चलेगा कहाँ पे कमी है, किन जगहों पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. तो इस चीज़ से जो है वो उसको भी हेल्प मिलती है, जैसे मैंने पीछे भी डिस्कस किया है इसको. अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इंटरव्यू पे. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, हेयर आई मैंशन सब. यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन की हैं. सबसे पहली है टेलीफोनिक इंटरव्यू, टेलीफोन इंटरव्यू. बिफोर यू इवन गेट आस्क्ड इन फॉर एन इंटरव्यू यू माइट रिसीव एन इनिशियल फ़ोन कॉल फ्रॉम द एम्प्लॉयर. जब आपको इंटरव्यू पे बुलाने से पहले वो क्या करते हैं, आपको एक फ़ोन कॉल करते हैं. कैसे एम्प्लॉयर आपको फ़ोन करेगा या उनका HR मैनेजर आपको जो है वो फ़ोन कॉल करेगा. इट कुड बी वन ऑफ देयर ह्यूमन रिसोर्स पीपल wanting to ask you a series of questions that will help them decided if they want to bring you in or for a face to face discussion. जब क्या होता है, आप लोग CV वगैरह ड्रॉप करते हो या फॉर्म एप्लीकेशन फिल वगैरह करते हो, तो वो आपको एक फ़ोन कॉल करते हैं कि इंटरव्यू है आपका. लेकिन इससे पहले वो आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू के ऊपर जज कर रहे होते हैं कि ये बंदा क्या इंटरव्यू पे बुलाने को डिज़र्व करता है, फेस टू फेस डिस्कशन से डिज़र्व करता है. कैसे योर वे ऑफ टॉकिंग, आपका वे ऑफ टॉकिंग चेक कर रहे होते हैं कि आप किस तरह से बात कर रहे हो, आप रिस्पॉन्स कैसे दे रहे हो. तो मतलब एक बात करने के स्टाइल से जो है वो चेक करते हैं क्या ये बंदा जो है वो फेस टू फेस डिस्कशन बुलाने को डिज़र्व करता है या नहीं. तो वो उससे पहले उनका कोई भी HR का पीपल या उनका एम्प्लॉयर जो है वो आपसे सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो टेलीफोन पे ही पूछ लेते हैं. उसके बाद वो डिसाइड करते हैं उनको, और ये डिसाइड हेल्प भी मिलती है इससे कि हम इसको फेस टू फेस डिस्कशन में बुलाएं या नहीं बुलाएं. उसके बाद है बिहेवियर इंटरव्यू. इन अ बिहेवियर इंटरव्यू द इंटरव्यूअर विल आस्क यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉमन सिचुएशन ऑफ द जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर. इसके अंदर क्या होता है कि जो इंटरव्यू आपसे ले रहा होता है वो आपसे क्वेश्चंस पूछता है जो आम सिचुएशंस होती हैं, आपकी जॉब से रिलेट करती हैं, जिस जॉब में आपने अप्लाई करना है उससे रिलेटेड आपसे कॉमन सिचुएशंस के बारे में जो है क्वेश्चंस करता है. द लॉजिक बिहाइंड द बिहेवियर इंटरव्यू इज़ दैट योर फ्यूचर परफॉर्मेंस विल बेस्ड ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ सिमिलर सिचुएशन. जो आप पास्ट में जॉब करके आए हो, आपका प्रोफेशन भी वही है, वही आप फ्यूचर में करोगे. लाइक आप कंपनी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह चेंज कर रहे होगे, तो उसके पीछे लॉजिक जो होती है वो ये होती है कि उस जो फ्यूचर परफॉर्मेंस है आपकी वो बेस्ड करती है आपकी पास्ट परफॉर्मेंस पे, कि आपका रिकॉर्ड पीछे कैसा था. क्योंकि ये दोनों सिमिलर सिचुएशन है ना, आप एक ही जैसी मिलती जुलती पोस्टों के लिए अप्लाई करोगे. ऐसा तो नहीं है कि आप डॉक्टर छोड़ के इंजीनियर की तरफ चले जाओगे. ऐसा तो नहीं है ना कि डॉक्टर हो जॉब के लिए अप्लाई करोगे इंजीनियर की तरफ. तो सिमिलर सिचुएशन होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो आपसे जो है वो आपको चेक करने के लिए जो आपसे सवाल पूछ रहे होते हैं. यू शुड एक्सपेक्ट क्वेश्चन दैट इंक्वायर about what you did when you were in XXX situation and how did you deal with it. वो क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो आपसे बोलेंगे, आपसे इंक्वायर करने के लिए, वो आपसे पूछताछ करने के लिए क्या करेंगे, आपसे पूछेंगे कि अगर आप इस सिचुएशन में होगे तो आप उससे कैसे डील करोगे. ठीक है, अक्सर जो है वो इस टाइप के क्वेश्चंस में वो ये भी होते हैं कि वो आपके जवाब आप भले जैसा भी दो, वो आपका रिस्पॉन्स देखना चाह रहे होते हैं, योर एक्सप्रेशन, योर वे ऑफ टॉकिंग, कि आप कैसे डील करोगे इस सिचुएशन के साथ. चाहे आप जवाब जैसा भी दो, लेकिन मतलब एकदम से जो आपके पास क्वेश्चन आता है इस तरीके का, उस पर आप अपनी पिछली ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जो है वो बैड कमेंट्स पास मत करो. ये जो है इससे जो होता है वो इम्प्रेशन गलत पड़ता है. तो इसलिए जो है वो जवाब ऐसा दो जो पॉजिटिव हो और वे ऑफ टॉकिंग अच्छा हो और
बात करने का स्टाइल ऐसा हो, तो वो आपको दरअसल ये सारी चीज़ें भी इस सवाल के अंदर चेक की जा रही होती हैं ना। बिहेवियर इंटरव्यू, द इंटरव्यू वांट्स टू सी हाउ यू डील विद सर्टेन प्रॉब्लम्स। वो ये भी देखता है कि आप उस प्रॉब्लम्स के साथ किस तरह से डील करोगे अगर फ्यूचर में जो है अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम कोई आ जाए, एंड व्हाट यू डू टू सॉल्व देम। आप क्या करोगे ऐसा कि आप उसको सॉल्व कर सको। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन हाउ यू माइट बिहेव, ये जानने के लिए कि आप किस तरह से बिहेव करोगे इस तरह की सिमिलर सिचुएशंस में इन द फ्यूचर, वो आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर कल को ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो वो चेक करना चाह रहे होते हैं कि आप किस तरह से बिहेव करोगे, आप ज़्यादा कोई हार्शली तो नहीं हो जाती हैं, ऐसा कोई अजीब सा रिस्पॉन्स तो नहीं देते, चेक कर रहे होते हैं वो आपको। जैसे कि नाम ही उसका ऐसा है कि बिहेवियर इंटरव्यू। दिस हेल्प द इंटरव्यू अंडरस्टैंड द कैंडिडेट फ्यूचर परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन हिज पास्ट एक्सपीरियंस। इससे क्या होता है, इंटरव्यू को मदद मिलती है कि वो समझ सके कैंडिडेट की आगे की परफॉर्मेंस को बेस्ड ऑन हिज पास्ट एक्सपीरियंस। जाहिर सी बात है, जो आपका पिछला एक्सपीरियंस है उसी से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ अपना जो है जवाब दोगे, तो वो यही चीज़ समझने की कोशिश कर रहे होते हैं यहाँ पे। The interview will ask questions that require you to describe how you have handled work-related situation. This provide more information about your behavior. Interview question इस तरह के पूछता है कि आप डिस्क्राइब करो, आप कैसे हैंडल करोगे इस तरह के वर्क रिलेटेड सिचुएशंस को। वो आपको कहता है कि आप डिस्क्राइब करो, ठीक है। ये इससे क्या होता है, इससे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है आपके बिहेवियर के बारे में कि आप किस तरह से रिएक्ट करते हो, जो वही सब बातें जो मैं पीछे बोल चुकी हूँ। उसके बाद है पैनल इंटरव्यू। इन अ पैनल इंटरव्यू यू विल बी इंटरव्यूड बाय अ पैनल ऑफ इंटरव्यूज़। इसके अंदर बहुत सारे जो है वो आपसे इंटरव्यू लेने वाले लोग बैठे हुए होते हैं, मुख्तलिफ लोग होते हैं। उसमें साइकोलॉजिस्ट भी हो सकता है जो आपको चेक कर रहा हो, आप किस तरह से अपनी जेस्चर मूवमेंट कर रहे हो, हाथों को, आप आई कांटेक्ट है, मतलब वो आपसे सवाल तो नहीं पूछेगा, ये मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ आपको, लेकिन वो आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है। द पैनल में कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कंपनी। इसमें डिफरेंट पोस्ट के जो है वो नुमाइंदे बैठे हुए होते हैं कंपनी के, सच एज ह्यूमन रिसोर्स आ गया, उनकी मैनेजमेंट का कोई बंदा आ गया, कोई भी उनका एम्प्लॉयज़ आ गया, कोई भी ऐसा बंदा होगा जो साइकोलॉजिकली आपको जो है वो नफ्सियाती तौर पे जो आपको चेक कर रहा होगा, ठीक है, कि आप किस तरह से बात कर रहे हो, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, और बैठने का स्टाइल, देखने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल। वो अक्सर आपसे मतलब सवाल तो नहीं पूछता, लेकिन वो आपको खामोशी के साथ जज कर रहा होता है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने इस पैनल इंटरव्यू में आपको दी। ओके, 3 और मोर पीपल विल आस्क यू क्वेश्चंस ऑन योर क्वालिफिकेशन। 3 से ज़्यादा लोग होते हैं, जितने भी पैनल में बैठे हुए होते हैं लोग, वो आपसे आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछते हैं। एंड एवेल्यूएट हाउ यू फिट इन, और वो फिर क्या करते हैं, जायज़ा लेते हैं कि आप किस तरह से उसके ऊपर जो है वो अंदाज़ा लगाते हैं कि किस तरह आप उस चीज़ के ऊपर फिट बैठोगे जॉब के लिए। ट्राई टू मेनटेन सम आई कॉन्टैक्ट विद ऑल ग्रुप मेंबर्स। आई कॉन्टैक्ट में कैसे मेंटेन करना है, जैसे जैसे आपसे जो सवाल पूछ रहा है आप उसकी तरफ देख के उसको रिस्पॉन्स दो। ऐसा ना हो सवाल एक पूछ रहा है, मुंह नीचे करके जवाब दे रहे हैं, साइड पे हैं, जिसने पहले पूछा था उसको देख के। तो मैंने पहले भी कहा कि एक बंदा आपको ऑब्जर्व कर रहा था, अगर ऑब्जर्व नहीं भी कर रहा कोई आपको, तो लेकिन आपको आई कॉन्टैक्ट जो है जिससे बात कर रहे हैं उसे मेंटेन रखना है। हैविंग 2, 3 और इवन मोर पीपल इंटरव्यूइंग यू एट ऑल वंस। 3 से ज़्यादा लोग जो है आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। ऐसे यूनिवर्सिटी लेवल्स में भी होता है, जब आप MS PhD के लिए जो है वो अप्लाई करते हो तो बहुत सारे टीचर्स बैठे हुए होते हैं और डायरेक्टर बैठा होता है, आपकी इंटरव्यू कर रहे होते हैं, तो मुख्तलिफ लोग आपसे, मुख्तलिफ टीचर्स जो हैं वो आपसे मुख्तलिफ सवाल पूछ रहे होते हैं और आपको फ़ौरन सबको जवाब देना पड़ा होता है। तो आई कॉन्टेक्ट इस दौरान मेंटेन करें एंड बी कॉन्फिडेंट, और जेस्चर की मूवमेंट अकॉर्डिंग टू योर टॉक मूव करें। दैट्स व्हाट अ पैनल इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट। ये पैनल इंटरव्यू जो है इज़ ऑल अबाउट है। इट गिव्स द एम्प्लॉयर मल्टीपल ओपिनियंस अबाउट यू। इससे क्या होता है, आपके लिए मल्टीपल ओपिनियंस आते हैं, हर बंदा अपनी राय आपके बारे में दे रहा होता है, फिर फाइनल उनको एक डिसीजन लेना होता है, ठीक है। मल्टीपल ओपिनियंस आपके बारे में आ रहे होते हैं, एक से ज़्यादा आपके ऊपर जो है वो जजमेंट हो रही होती है। Another method is video conference interview. Uses technology for a person-to-person interview by video. इस तरह के इंटरव्यूज़ में हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। आमने सामने दो लोग इंटरव्यू पे बाय वीडियो कॉल जो है वो डिस्कशन कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही होती है from one place to another. Allow people from different location to interview you without traveling.
ये हमारी हम अपनी कंट्री में भी कर सकते हैं कि अगर हम लोग सिटी बहुत दूर है, 7 to 8 आवर्स लगेंगे जाने में, तो हम क्या करते हैं कि अगर हमने किसी को हायर करना है या हमने कहीं एडमिशन लेना है, तो इंटरव्यू जो है वो सच एज स्काइप पे भी हो सकता है। अब तो बहुत सारी और चीज़ें आ गई हैं, जूम पे हो सकता है, MS टीम, मतलब कहीं पे भी हम जो है वो इंटरव्यू ले सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। इससे क्या होता है कि ट्रैवलिंग कॉस्ट बचती है, जाने का हमें जो है वो ट्रैवल का ख़र्चा बचता है। और अक्सर मोस्टली केसेस में होता है कि जब हम आउट ऑफ कंट्री मतलब कहीं इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमें ये चीज़ जो है वो इस्तेमाल की जाती है, इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपने देखा होगा वो इंटरव्यू आपसे वीडियो इंटरव्यू होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू लिया जाता है। या अगर हमने ख़ुद से एडमिशन लेना है तो वहाँ पे इस तरह से लिया जाता है, या अगर हमने जॉब के लिए अप्लाई करना है बाहर, तो वहाँ पे भी इस तरह के इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं। अनदर टाइप, ग्रुप इंटरव्यू। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग द एम्प्लॉयर इज़ ऑब्जर्विंग ड्यूरिंग अ ग्रुप इंटरव्यू। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जो एम्प्लॉयर है जो आपको हायर करता है, ठीक है, मैनेजर और जो भी है, तो वो ऑब्ज़र्व जो कर रहा होता है ग्रुप इंटरव्यू के अंदर, वो क्या है कि हाउ यू इंटरेक्ट विद अदर कैंडिडेट्स। तुम कैसे जो है वो इंटरेक्ट करते हो दूसरे कैंडिडेट्स के साथ। ग्रुप इंटरव्यू बेसिकली ऐसा होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल या कैंडिडेट्स जो हैं वो आपके साथ बिठा दिए जाते हैं और उनको कोई ना कोई किसी ना किसी किस्म का टास्क दे दिया जाता है कि आप लोगों ने वो कंप्लीट करना है, या आप लोगों को कोई डिस्कशन के लिए कुछ भी दे दिया जाता है। तो उस दौरान जो है वो एम्प्लॉयर जो है वो ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है, सब स्टूडेंट्स को नोटिस कर रहा होता है कि आप किस तरह से जो है वो देख रहा होता है, वॉच कर रहा होता है कि आप किस तरह से इंटरेक्ट करते हो, ठीक है। इन अ सेंस, आर यू मोर लाइकली टू कम्प्लीट टास्क दैट आर आस्क्ड ऑफ यू। मतलब आप लोग अपना जो टास्क आप लोगों को दिया गया है, आप लोग क्या इम्कान है कि आप उसको कंप्लीट कर लोगे। This involves multiple candidates and they are given a topic for discussion. एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं शामिल इसके अंदर, और उनको किसी भी एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन के लिए जो है वो साथ बिठा दिया जाता है। दे आर असिस्ट ऑन देयर कन्वर्जेशनल एबिलिटी। उनको कैसे असिस्ट किया जाता है, उनकी कन्वर्जेशनल एबिलिटीज़ के ज़रिए जो है वो उनको असिस्ट किया जाता है, उनका जायज़ा लिया जाता है, एस्टिमेट कर रहे होते हैं उसकी नेचर, एबिलिटी और क्वालिटीज़ को, ठीक है, कि उसके अंदर कितनी मतलब बोलने की मतलब कन्वर्जेशनल एबिलिटी है, और वो कितना सेटिस्फाई करता है दूसरे को अपनी बात से, ठीक है, और दूसरे को वो अपनी बात मनवाता है, ठीक है। लाइक जैसे होता है कि हम तो खुद ही अपनी बात से सेटिस्फाई नहीं होते, लेकिन ऐसे ही दूसरों को बोल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो चेक किया जा रहा होता है। दे आर असिस्ट ऑन देयर कन्वर्जेशनल एबिलिटी एंड हाउ सेटिस्फैक्ट्री दे आर एबल टू हैव देयर ओन व्यूज़। वो कितना सेटिस्फाई है अपने खुद के व्यूज़ के ऊपर, एंड मेक अदर्स बिलीव इन दैम, और कितना वो दूसरों को कायल कर लेता है कि दूसरे भी उसकी बात पर जो है वो यकीन कर लें। किसी किसी के बात ये चीज़ होती है कि वो इजीली दूसरों को जो है वो अपनी तरफ अपनी बात से और अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर लेता है, अपनी बात मनवा लेता है। तो ये सारी चीज़ें ग्रुप इंटरव्यू के अंदर ऑब्जर्व की जा रही होती हैं ड्यूरिंग ग्रुप इंटरव्यू। और इसमें अक्सर ये भी देखा जाता है कि आपका जो है वो जो दूसरे कैंडिडेट्स के साथ हो, कोई अगर डिस्कशन में ऐसी बात है जिससे आप मुत्तफ़िक नहीं करते, ठीक है, लाइक आप एग्री नहीं करते, लेकिन फिर भी आपको जो है वो हर किसी की परसेप्शंस अलग हैं, तो आपको दूसरे की राय से जो है वो कहते हैं ना, उसकी राय से अगेंस्ट नहीं जाना, ऐसा कोई नेगेटिव बिहेवियर वहाँ पे आपको उस टाइम पे शो नहीं करना। अगर आपके साथ कभी इस तरह का ग्रुप इंटरव्यू होता है, तो आप लोगों को जो है वो दूसरे के ख़याल और जो दूसरों का एहसास है, लाइक वो जो समझते हैं कि ये चीज़ है, या दूसरों की जो फीलिंग है उससे मतलब उसे एग्री करना है। आपने वहाँ पे जो है मतलब अपनी राय को ऊपर रखने के लिए जो है वो ऐसा नहीं है कि आप अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर रहे हो, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ग्रुप इंटरव्यू के अंदर। Okay, now lunch interview. Many lunch interviews are conducted as a second interview. Lunch interview जो है वो ज़्यादातर कंडक्ट किया जाता है second interview के तौर पे। The company will invite you to lunch with additional members of the team.
to further get to know you and see how you fit in. You want to have your best table manners. इसमें क्या होता है कि कंपनी आपको इनवाइट करती है लंच के लिए, और उसमें और भी मेंबर्स होते हैं, एडिशनल मेंबर्स होते हैं उसी टीम के आपके ऑर्गेनाइजेशन में. तो आपको फर्दर गेट टू नो, आपको और ज़्यादा जानना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आप किस तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिल्कुल फिट करते हो. ठीक है, मतलब कैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट के अंदर फिट आते हो. यू वॉन्ट टू हैव योर बेस्ट टेबल मैनर्स. तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको अपने बेस्ट टेबल मैनर्स शो करने हैं. आप किस तरह से खा रहे हो, किस तरह से बोल रहे हो, कैसे वहाँ के एम्प्लॉयज़ के साथ या उस इन्वायरमेंट में किस तरह से बिहेव कर रहे हो. तो ये सारी चीज़ें उस इंटरव्यू के दौरान आपकी जो है वो चेक की जा रही होती हैं कि आपको खाने के मैनर्स हैं, आपको बात करने के मैनर्स हैं, ये सब चीज़ें उस दौरान चेक की जा रही होती हैं. ऐसा भी हो सकता है कि आपको उस लंच इंटरव्यू के बाद आपको रिजेक्ट कर दिया जाए. तो इसलिए बेहतर है आपको जो अपने बेस्ट टेबल मैनर्स जो हैं वो शो करने हैं, और ओवरऑल ही आपको अपने बेस्ट मैनर्स शो करने हैं. एग्जिट इंटरव्यू क्या है? इन ह्यूमन रिसोर्स टर्म्स, एन एग्जिट इंटरव्यू इज़ अ सर्वे दैट इज़ कंडक्टेड विद एन एम्प्लॉय व्हेन ही और शी लीव्स द कंपनी. ह्यूमन रिसोर्स जो है वो इन शराइत के ऊपर एग्जिट इंटरव्यू लेती है. मतलब एक जनरल व्यू होती है, या हम लोग किसी भी बंदे से जो एम्प्लॉय जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का है जो वो छोड़ के जा रहा है, चाहे वो मेल हो और फीमेल हो, तो उससे वो कंडक्ट किया जाता है. और ये उसी टर्म्स में होता है, उसी शराइत पर होता है कि जब वो कंपनी को छोड़कर जा रहा हो. द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच सर्वे, जो उस हर इंफॉर्मेशन जो उस सर्वे से ली जा रही होती है, जो उसके व्यूज़ लिए जा रहे होते हैं एम्प्लॉय के, इज़ यूज टू प्रोवाइड फीडबैक. वो एक फ़ीडबैक प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, ऑन वाई एम्प्लॉयज़ आर लीविंग, कि एम्प्लॉय क्यों छोड़ के जा रहा है. वॉट दे लाइक्ड अबाउट देयर एम्प्लॉयमेंट, उसको जब तक उसने काम किया था उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या अच्छा लगता था. वॉट एरियाज़ ऑफ द कंपनी नीड इम्प्रूवमेंट, कंपनी को किन एरियाज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पे लैकिंग है और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या चीज़ उसको नहीं पसंद, क्या रीज़न है छोड़ के जाने का. वो सारी चीज़ें जो है वो एग्जिट इंटरव्यू के अंदर जो है वो एम्प्लॉय से पूछी जाती हैं व्हेन ही और शी लीव्स द कंपनी. नाउ डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन. अब आते हैं बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन पे. इंटरव्यू हो जाता है तो इंटरव्यू पे बात कहानी ख़त्म नहीं होती है. हम लोगों को जब इंटरव्यू के बाद जो है वो सारी चीज़ें सही हैं, जो बंदे ने अपनी एक्सपीरियंस हमें दिया है या उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड, उसकी ये सारी चीज़ें हमें वेरीफाई भी तो करनी है ना. हम ऐसे तो नहीं किसी को हायर कर लेंगे. तो उसके लिए हमें बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन करना लाजमी होता है. ये बाहर की कंट्रीज़ में तो ज़्यादातर की जाती है. अब इसमें यहाँ पे मैंने एक कोट समझ लें या आप कुछ भी कह लें, एक फ्रेज़ डाला है, गुड हायर्स कैन बी वन ऑफ योर बेस्ट एसेट. बेस्ट एसेट्स होते हैं अगर आपने किसी भी एम्प्लॉय को एक बहुत अच्छा हायर किया है, कोई भी एक बहुत अच्छा हायर किया है आपने एम्प्लॉय, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बेस्ट एसेट्स हो सकता है. ठीक है, एक मतलब बहुत यूज़फुल पर्सन हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी के लिए. ठीक है, अगर कैंडिडेट आपने बहुत अच्छा अपनी यूनिवर्सिटी में लिया है तो वो भी बहुत अच्छा बेस्ट एसेट्स हो सकता है. आप उसको बाद में एज अ प्रोफेसर या टीचर हायर कर सकते हो. बैड हायर्स कैन बी वन ऑफ योर वर्स्ट लाइबिलिटीज़. और इसके अगेंस्ट देखें कि बैड हायर्स कैन बी वन ऑफ योर वर्स्ट लाइबिलिटीज़, यानी कि अगर आपने किसी को ऐसे हायर कर लिया है, वो बंदा सही नहीं है, उसका बिहेवियर, उसकी हर चीज़ मतलब काम भी नहीं कर रहा, और मतलब बाद में बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की, और आपने मतलब अगर एक बंदा जो बुरा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो आपकी वर्स्ट बदतरीन जो है वो लाइबिलिटीज़ हो जाएगी. लाइक आप रिस्पॉन्सिबल हो के मतलब उस चीज़ के कि आपने क्या हायर कर लिया है. नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर. तो किसी भी बुक को ऐसे उसके कवर के साथ या उसके बाहर के कवर के साथ ही जज मत कर लो कि पिक्चर्स लगी हुई हैं बहुत खूबसूरत है तो आप वहीं से जजमेंट शुरू कर दो. आपको अंदर भी खोल के देखना पड़ता है कि आया वो इंटरेस्टेड है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा. तो इसी तरह ये बात अगर यहाँ से इसके साथ इसको रिलेट किया जाए तो ये कि सीवी से और इंटरव्यू से इम्प्रेस नहीं होना. हमने उसकी बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन भी करनी है कि क्या वो जो बंदा कह रहा है कि उसने इतना एक्सपीरियंस है, उसकी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, वॉटेवर हम आगे जो डिस्कस करेंगे वो सारी चीज़ें उसकी सच हैं या नहीं, ये हमें चेक करना पड़ता है. तो हमें जो है उसको सिर्फ ऐसे ही नहीं जज कर लेना, हमें उसे और उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन भी करनी पड़ेगी, उसकी बैकग्राउंड की, पस मंज़र की जांच पड़ताल करनी पड़ेगी.
दैट्स अ कॉमन थिंग दैट्स बीन अराउंड फॉर मैनी जनरेशन। ये बात जो है नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर बहुत पुरानी कही हुई है और बहुत सदियों से जो है ये चलती हुई आ रही है कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। अनकवर द ट्रुथ विद बैकग्राउंड चेक्स। आप अनकवर करो उस चीज़ को, मतलब सामने लेकर आओ सच को बैकग्राउंड चेक करके, मतलब कि आया वो सच है जो कह रहा है या नहीं। पर्दा हटाओ उस चीज़ से बैकग्राउंड चेक करके कि क्या है उसके पास, उस बंदे के पास क्या नहीं है। ठीक है। बैकग्राउंड चेक्स कैन बी वैल्यूएबल टूल फॉर सेलेक्टिंग द राइट कैंडिडेट फिट एवरी टाइम। बैकग्राउंड चेक एक बहुत वैल्यूएबल टूल होता है जब आप किसी भी कैंडिडेट को सेलेक्ट कर रहे होते हो कि वो फिट है। एवरी टाइम जब आप किसी भी बंदे को हायर करते हो तो ये बैकग्राउंड चेक जो एक वैल्यूएबल टूल हो। अ चेक ऑफ कैंडिडेट्स बैकग्राउंड में इंक्लूड, अब आते हैं उस पर ऊपर के जब कैंडिडेट की बैकग्राउंड चेक करने की बात आती है तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। एम्प्लॉयमेंट, कि उसके जो उसने पीछे एक्सपीरियंस शो किया है वो है या नहीं है। ठीक है। आप पिछली ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो पता भी कर सकते हैं उसके सर्टिफिकेट जाली तो नहीं है। तो इस बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम लोग ये चेक कर सकते हैं पिछली ऑर्गेनाइजेशंस के किसी भी एचआर से कांटेक्ट करके कि यहाँ पे ये बंदा जो है उसने पर्सन ने जो है वो जॉब की थी या उसके सर्टिफिकेट, उसका एक्सपीरियंस वॉट एवर। उसके बाद उसकी एजुकेशन से कि उसकी एजुकेशन जो है वो ऑथेंटिक है या नहीं है, लाइक उसने जाली डिग्री तो नहीं बनाई हुई। ये चीज़ें भी हम यूनिवर्सिटी के लेवल पे जो है वो कंफर्मेशन कर सकते हैं। डिग्रीज़ और ये सब चीज़ें बनना तो इतना मुश्किल तो नहीं है लेकिन बन जाती हैं फिर भी। लेकिन इसको भी चेक करने के लिए जो है हम लोग यूनिवर्सिटीज़ से या इधर उधर रब्ता कर सकते हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हम उसका चेक करते हैं और ये अक्सर होता है कि हम क्रिमिनल रिकॉर्ड मांगते हैं कि जाओ जाके पुलिस स्टेशन से अपना रिकॉर्ड लेकर आओ। क्रेडिट हिस्ट्री चेक करते हैं कि उस बंदे के पास मतलब इतना क्रेडिट है। अगर ये मतलब जैसे हम ये यूनिवर्सिटीज़ लेवल्स पे भी होता है, जब आप बाहर कभी अप्लाई करते हो तो वो आपसे क्रेडिट हिस्ट्री मांगते हैं कि आप इसको कवर कर पाओगे आगे की फ़ीस इसको अपने। मोटर व्हीकल, अगर आप जॉब दे रहे हो किसी को तो उसमें आप चेक करते हो कि इसके पास वो है व्हीकल का पास लाइसेंस है। मतलब जो भी आप अगर आप किसी को हायर कर रहे हो कि मोटरसाइकिल देखिए, अगर आपको कोई काम करवाना है, लाइक अगर आप ऑनलाइन डिलीवरी के लिए किसी को हायर कर रहे हो या अगर आपने एज अ ड्राइवर किसी को हायर किया तो आप उसका लाइसेंस चेक करोगे कार का और मोटर व्हीकल जो भी है। तो वो सारे रिकॉर्ड जो हैं आप उसके अंदर चेक करते हैं। द एम्प्लॉयर में परफॉर्म अ बैकग्राउंड चेक टू फाइंड आउट वेदर यू एक्चुअली ग्रेजुएटेड। वही जो मैंने बात की चेक करने के लिए कि आप वाकई में एक्चुअली ग्रेजुएटेड हो या नहीं फ्रॉम द कॉलेज से यू सैड, जो जिस भी कॉलेज से आपने बताया है यू डिड आपने किया है वो। और टू कंफर्म दैट यू वर्क एट योर प्रीवियस एम्प्लॉयर्स, और ये चीज़ कंफर्म करना चाहते हैं वो लोग कि आपने अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर्स के साथ काम किया है ड्यूरिंग द टाइम स्टेटेड ऑन योर रिज्यूम। जो टाइम आपकी रिज्यूम के अंदर सीवी के अंदर बताया गया है, बयान किया गया, उसमें आपने इस ड्यूरेशन में आपने काम किया है आपकी या जॉब एप्लीकेशन के अंदर जो आपने ये सब चीज़ें लिखी हैं उनको कंफर्मेशन करने के लिए। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन सी है। एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन हिस्ट्री के एम्प्लॉयमेंट जहाँ से पहले उसने काम किया है उसकी वेरिफिकेशन या हिस्ट्री चेक की जाती है। एजुकेशन की वेरिफिकेशन की जाती है, उसकी हिस्ट्री चेक की जाती है। क्रिमिनल रिकॉर्ड, क्रेडिट हिस्ट्री, ड्राइविंग रिकॉर्ड्स देखे जाते हैं एक्सेट्रा, इस तरह से और बहुत। Thank you so much for watching my video.